नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस प्रदर्शन में हजारों छात्र शामिल हुए जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और इस आंदोलन को करने वाली थी काकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जो कुछ ही दिन पहले इंटरनेट पर एकत्रित हुई और 20 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ अब तक इंटरनेट की पार्टी थी, लेकिन अब धरातल पर उतर चुकी है। लेकिन आखिर ये काकरोच जनता पार्टी क्या है, क्यों हजारों युवा इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और आज के प्रदर्शन में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की कथित गड़बड़ी को लेकर पेपर लीक के आरोप के खिलाफ चलाया जा रहा है। कई छात्रों का मानना है कि नीट और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर युवाओं के एक समूह ने काकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नाम से एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नाम भी काफी चर्चा में रहा, क्योंकि कुछ समय पहले युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के जवाब में प्रदर्शनकारियों ने काकरोच शब्द को ही अपनी पहचान बना लिया। आज सुबह से ही जंतर मंतर पर भीड़ दिखने लगी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से सीधे दिल्ली पहुंचे और साथ ही संविधान तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा भी लेकर आए थे। सुबह लगभग 10 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ और दोपहर तक मंच से भाषण दिए गए। छात्रों ने अपनी अपनी मांगे दोहराई। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यही थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस आंदोलन की एक बड़ी बात भी रही कि इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी पहुंचे। इस प्रदर्शन को उन्होंने सपोर्ट किया और शिक्षा सुधार, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंच के प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उनकी मौजूदगी के बाद आंदोलन और ज्यादा चर्चा में आया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए थे। मौके पर मौजूद रिपोर्टरों का मानना है कि दोपहर तक लगभग 2000 से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंच चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं का पहुंचना अपने आप में अतुलनीय था। वहीं पर दिल्ली पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रमुख ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट और बॉर्डर इलाकों पर भी अतिरिक्त पुलिस तैनात की थी। करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान तनाव की आशंका के चलते कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं पर सीजेपी यानी कि काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में प्रदर्शन के दौरान कहा कि वह अभी भी अपनी मांगों पर बरकरार है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन पर कई राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। वहीं पर कुछ नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। आज का ये प्रदर्शन तकरीबन 5 घंटे चला। दोपहर लगभग 3 बजे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जंतर मंतर से रवाना हुए। इसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शनकारी वहां से निकले और कार्यक्रम समाप्त हुआ। कुल मिलाकर इस आंदोलन के निष्कर्ष की बात करें तो जंतर मंतर पर आज का प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर युवाओं की नाराजगी का प्रदर्शन था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार आने वाले शनिवार यानी कि 13 जून तक क्या करती है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा या 13 जून को फिर से एक बार काकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपके इन सब पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।